नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मसरूफ़ तरीन इलाका सदर में। आज का दिन इस वजह से अहमियत का हामिल है क्योंकि आज 18 अगस्त 2020 है और आज से 2 साल कबल आज ही के दिन 22 साल की जद्दोजहद करने वाले इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आए। आज उनकी हुकूमत को पूरे हुए 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में पीटीआई हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही और उन्होंने जो वादे वईद आवाम के साथ किए थे उनमें से कितने पूरे हुए और कितनों पर अभी काम होना बाकी है, ये बहुत अहम सवाल हैं। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे अपनी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज इमरान खान साहब की हुकूमत को पूरे हुए 2 साल हो चुके हैं, तो आप उनकी कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? हम तो कुछ भी अभी देख रहे हैं जी। 2 साल में महंगाई हुई है, बेरोज़गारी है, फ्रस्ट्रेशन में लोग, अफरा तफरी में कोई वो चीज़ है नहीं है जो होनी चाहिए। जो उनके वादे किए थे वो इतने अच्छे नहीं हैं। जो वादे किए थे आप उनसे मुतमईन दिखाई नहीं, हमने मुतमईन दिखाई थे, अभी तक तो कुछ नहीं किए। लेकिन जो है वो आलमी उसकी रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है। वो आलमी वालों का अपना हिसाब है ना जी। पाकिस्तान में तो लोगों को रोज़गार चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए। आलमी से इनका मतलब हमारा तो कोई हुआ नहीं है ना। वो उस लेवल के ऊपर वाली बातें हैं। हमें जो नीचे वाला लेवल है, हमें तो रोज़गार चाहिए। मतलब नज़र में रोज़गार नहीं है पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं। महंगाई है, दिन ब दिन बढ़ रही है। आटा देखो 70 रुपये 75 रुपये किलो हो गया है, सब्जियाँ महंगी हो गई, हर चीज़। आवाम को ये चीज़ें चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, वो भी नज़र नहीं आ रही। या जहाँ तक इन लोगों की हुकूमत का ताल्लुक है तो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं इमरान खान का वोटर हूँ। मैंने बड़े शौक़ से इमरान खान को वोट दिया था और मुझे कोई किसी से कोई ऐसी तड़ाबंदी नहीं है। मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से ये बता रहा हूँ कि बस इमरान खान भी इसी तरह है जिस तरह पहले वाले थे। हाँ जी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उनकी हुकूमत में और इनकी से, सिवाय इसके कि ये नैब वालों ने कुछ चोरों को पकड़ा है। ये एक अच्छा कदम उठाया है इन्होंने, लेकिन अभी वो पकड़ा ही है, आगे पता नहीं क्या फ़ैसला होगा भी कि नहीं, ये भी कोई पता नहीं। मतलब कि आप 2 साल की कारकर्दगी से कोई खुश दिखाई नहीं देते? नहीं, कोई खुश नहीं दिखाई देते। और मल्लात में रहने वाले हुक्मरान कभी गरीब आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। जिस तरह ये गरीब मुल्क है, इस तरह हुक्मरानों को तो एक कोठड़ी में रहना चाहिए और उन्हें 1 रुपया तनख्वाह लेनी चाहिए, जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिया करते थे। और इनके अखराजात ही इतने ज़्यादा हैं कि ये गरीब मुल्क तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये अपने अखराजात कम करें। हाँ जी, तो जिस तरह गरीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीबाना माहौल में ज़िंदगी गुजारें। और ये गवर्नमेंट का जो ख़जाना है, इसमें कोई पैसा जमा हो, कोई आवाम पर लगाएं ताकि कुछ पता चले। बहरहाल ये साइन एंड सिम्टम्स डिक्लेयर द डिज़ीज़ ऑफ द पेशेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो इनका रहना बना है, ठाठ बाट है, वो कोई गरीबों की खिदमत नहीं हो रही। हाँ जी, इन्होंने कुत्ते भी पाले हुए हैं, तो अभी कुत्तों पर इतना ख़र्च कर रहे हैं तो 10 गरीब घरों को का इतना ख़र्च बन सकता है। मज़ीद इनके जो लल्ले तलल्ले हैं ना, ये कुछ इस तरह हैं कि इससे कोई पाकिस्तान की और गरीब आवाम की खिदमत नज़र नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो तो इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, हमें उससे बड़ी मोहब्बत सी और बड़ी तवक्को थी कि ये एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, इसने वर्ल्ड कप जीता है और इसने मुल्क का नाम रोशन किया है। लेकिन यहाँ बस हुकूमत में आकर कुछ भी नहीं, बस ये 2 साल जो गुजरे हैं समझे कुछ भी नहीं हुआ। तो आगे सिवाय नैब के कि इन्होंने कोई मतलब है पूछा है, कुछ चोरों को पकड़ा है, तो कुछ चोर भागने में कामयाब हो गए हैं। तो अगर भागा हुआ चोर लंदन में बैठा हुआ है तो उसके घर के सामने ढोलक भी बजाई जा सकती है एहतजाजन, भाई यहाँ चोर है, ये क्या कर रहा है। तो यहाँ इतनी जेल में परेशानी में नहीं था जितना वहाँ अगर लोग एहतजाज उसकी कोठी के सामने करें। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, मेरे ख्याल से जुलाई में उनको 2 साल हुए थे, तो अभी अगस्त भी एंड हो रहा है।
तो 2 साल की कारकर्दगी जो है वो इस तरह से है कि मेरे ख्याल से कोई मायूस को नहीं है, कोई इस तरह से अवाम की जो हालत है वो हर बंदा देख रहा है कि कैसे जो है ना, मतलब टैक्स बढ़ गए हैं, महंगाई का ये हाल है, और मतलब किसी भी लिहाज से ये तसल्ली बख्श गवर्नमेंट नहीं है। इमरान मेरा ख्याल अगर 100 साल भी हुकूमत कराए तो हम लोगों की खुशकिस्मती होगी, उसकी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लीडर कायदे आज़म के बाद अब मिला है। इमरान खान की 2 इयर्स की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मैं तो पर्सनली बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितने भी दावे किए थे उस पर उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है कि जिसको हम कह सकें कि कोई इम्प्रूवमेंट आई है। बल्कि इन माय ओपिनियन शायद कुछ जो हो रहा था काम वो भी रुक गया है या उससे भी वर्स की तरफ चला गया है। इम्प्रूवमेंट या किसी तरह की कोई उम्मीद हम रख सकें, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। 2 साल में जो हो रहा है काम उसमें बेहतरी आ रही है और मैशियत भी बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी बेहतर ही होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इमरान खान अगर 2 साल उनके अच्छे गुजरे हैं, बीच में थोड़े बहुत आए हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम आया, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 साल में भी वो अपना काम दिखाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह अगले 5 साल भी लगाएंगे वो। बस अल्लाह ताला से दुआ करा रहे हैं इस अजाब से जान छूट जाए हमारी। भाईजान बिल्कुल काम नहीं है, 1 रुपये का काम नहीं है, तो काम बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपये का काम नहीं है। यकीन करें वह जो न किश्त पूरी होती है, न खाने के लिए, किराए के मकान, बुरी हालात है। इमरान साहब को बस अल्लाह ही ताला अदात देवे, तो बहुत बुरी हालात है। मैंने ख़ुद इसकी सपोर्ट की है, क्योंकि मैंने सारे जलसे इसके जो कुछ भी था वो मैंने अटेंड किए हैं। इन्होंने जो कुछ कहा था बल्कि पूरी आवाम ने इनका साथ दिया है, लेकिन ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कोई वादा भी ना मेरे नज़र में अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ, उल्टा और टेंशनें परेशानियाँ बढ़ गई हैं आवाम, गरीब आवाम के। तो जो उन्होंने कुछ कहा था लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। इमरान खान बज़ाते ख़ुद अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ जो लीडरशिप है इसकी, वो सारे मसलन पीसीज़ में है। पीसीज़ का मतलब ये है कि कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी, वो सारे मुफाद परस्त हैं, वो इनको चलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है इमरान खान को कि वो सबसे पहले इनकी तरफ देखें कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है। इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है, आए दिन हर चीज़ बढ़ रही है ना, आटा, चीनी, कोई कंट्रोल, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या करना है? ये उल्टा अपनी जेबें भर रहे हैं, और बदनाम कौन हो रहा है? इमरान खान हो रहा है। तो इमरान खान को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने घर को देखे कि घर सारे इसका टूटा फूट का शिकार है, वो इनको सीधा करें। इनमें जो करप्ट बनते हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तब जाके ये मुल्क के कुछ हालात बेहतर होंगे, वरना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। जो ये हुकूमत है इमरान की, इसने तो जो बिज़नेस की हालत की हुई है पूरी दुनिया को पता है, और बाज़ारों में जो रौनक थी वो तो ख़त्म कर दी है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हर चीज़ महंगाई तो ऐसी हो गई है कि लोग रो रहे हैं। हमारे जितने ये वर्कर है बेचारे जो है ना रो के तक गए। अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और सबको पता है, तो गरीब बंदा तो रो ही रहा है। इमरान खान की हुकूमत को 2 साल तो हो गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि 2 साल में उन्होंने किया क्या है? कोई भी उन्होंने वादा किया है वो पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, वो रुला ही रहे हैं आवाम को। पेट्रोल की कीमतें देख लें, चीनी की कीमतें देख लें, आटे की कीमतें देख लें। ये नवाज़ शरीफ के दौर में आप देखें 2 साल पहले कहाँ थी और आज कहाँ पे है। तो मैं ये समझता हूँ उनकी ज़ीरो वो है कारकर्दगी है, कोई कारकर्दगी नहीं है। महंगाई देख लें, सबसे बड़ा महंगाई का इशू है। आप देखें कि अवाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। फिर दूसरी बात ये कि जो अभी आया था आपके सामने कोरोना का मसला, उस पर भी गरीब अवाम के पैसे गरीब अवाम को दिए हैं, ये कुछ भी उसने कोई रिलीफ नहीं दिया अवाम को। लेकिन खान साहब का कहना है कि हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। अब जा रही है ना, लेकिन महंगाई आप देखें, महंगाई की शरह कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। वही नून लीग का दौर आप देखें और अब का दौर देखें, 2 साल में खान साहब ने अवाम को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। कोई बंदा अगर अरबपति था तो वो आज लाखों में आ गया, और जो लाखपति था वो बेचारा आज हज़ारों रुपए में आ गया, और जो गरीब था वो तो वैसे ही बेचारा पिस चुका है। जी, आप किसके वोटर हैं? हम किसी के वोटर नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो बंदा अच्छा काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। नून लीग का दौर हमें अच्छा लगा था, उसके दौर में ये है कि बेशक नवाज़ शरीफ चोर है या जो भी है, उसने काम करवाए थे। हम किसी के वोटर नहीं हैं, ना हम किसी के सपोर्टर हैं, लेकिन बात यह है कि उसने काम किए थे।
अवाम की नज़र में अगर वो चोर है, डकैत है, जो भी है, काम उसने किए थे। इमरान खान ने क्या काम किया 2 साल में? कोई काम नहीं किए सिवाय बातों के, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। मेहरबानी कर टैक्स लगाना बंद कर दे, बस गरीब मर रहा है। इमरान साहब ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन 2 साल में महंगाई ने हमें पीस के रख दिया है। खाने के भी लाले पड़ गए, अब क्या करें, जिएँ या ज़िंदा रहें या मर जाएं। ठीक है, अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनको ये चाहिए कि कम से कम अवाम का तो ख्याल करें। हमारी अवाम पिस रही है, मर रही है, जुल्म हो रहा है, कम से कम इनका ख्याल करें। अवाम की वजह से तो ये हुए, तो इनको अवाम का तो ख्याल रखना चाहिए ना। बस मेरे यही इनको पैगाम है, खुदा के लिए इन अवाम पे रहम करें और हम पे भी रहम करें। इमरान खान बिल्कुल नहीं पसंद है, उसने बहुत महंगाई की हुई है। ठीक है, वो जो है ना गरीब बंदे का जो है ना जीना आराम कर दिया है इमरान खान ने। तो आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अल्लाह करे उसको जो है ना जल्दी उसकी हुकूमत, मैं तो कहती हूँ, ख़त्म हो जाए। हम लोग बहुत तंग हैं इससे जी। 2 साल उसकी हुकूमत को हो गए हैं और आज 2 साल से बेरोज़गार फिर रहे हैं यहाँ पे। कोई काम धंधा नहीं है अपना, बिल्कुल लॉकडाउन के बाद से अब तक अपनी बेची हुई चीज़ों के पैसे भी नहीं मिल रहे। ये स्टाम्प वाले से होके आ रहे हैं, स्टाम्प करा दिए हैं। अंगूठे तो उन्हें लगाए, दिखाओ जी अंगूठे जो लगा के आए हो। बाकी वजन बिल्कुल ही नाअहल हुकूमत है। वोट मैंने भी इसी को दिया है, बिल्कुल पक्का वोट इमरान खान को ही दिया था, PTI को, और आज बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ हूँ। माम के लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया तो अपने लिए उसने कुछ किया। गरीब आदमी सब खड़ा हो गया इधर। वो यही है कि आटा चीनी महंगी हुई है। जब आटा कहते हैं जी 850 रुपये मिल है, वो जो आटा 450 रुपये मिल है ना, हमें ही पता हम कैसे खाते हैं। वो उसका पहली तो बात है बुरे वाली होती है, सारा बुरा होता है उसमें। आटा सही है नहीं है। जब आटा सही मिलता है तो वो 1180 का 1190 का मिलता है। तो इसमें चीनी कहाँ तक चली गई है? गरीब आदमी 100 रुपये किलो हो गई है चीनी। कहते हैं जी चीनी को हम कम कर रहे हैं, फ़लानी चीज़ को कम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे ये लोग, ये फेल हो चुके हैं इस हुकूमत में। क्यों वो कोई हो ना, कोई लॉकडाउन, गरीब आदमी ऐसे कोई खाने पीने की चीज़ सस्ती होनी चाहिए, सीधी बात है, जो हर इंसान खा सके आराम से। जो रोटी वो भी खो रहे हमारे से, उसने तो खोनी है। उसने क्या मैं ठीक हूँ, सोने की चमचे से इनवाले खा रहे हूँ, तो गरीब आदमी मिट्टी की चम्मच हुए भी नहीं खा रहा। वो भी खाना हो तो फिर भी उसका ही मुझे पता चले। कोई गरीब आदमी क्या दे इधर, कोई कह दे जी ये पार्टी ठीक है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हर आदमी तंग है। एक तो महंगाई इसने बहुत ज़्यादा कर दी है। आटा चीनी अगर महंगाई पे कंट्रोल कर ले तो ये है कि ये 3 साल भी ये निकाल लेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखें नून लीग की हुकूमत थी, 54 रुपये किलो चीनी थी, आटा था उसका नाम है 40 रुपये किलो, घी था 190 रुपये का पाउच मिलता था। आज आप देख लें 250 रुपये किलो वो है, और कहाँ जा रहा है महंगाई। इस वजह से इमरान खान चाहिए कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान की 2 साल कारकर्दगी आप सब लोगों के सामने है। जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब लोगों का कोई हाल नहीं है। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएं, जहाँ भी देखें महंगाई कितनी बढ़ गई है, और आम बिल्कुल मुतमिन नहीं है इस गवर्नमेंट से। बहुत बुरा हाल कर दिया है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जल्द से जल्द तब्दीली आनी चाहिए और इस गवर्नमेंट का ख़ात्मा होना चाहिए। भाई हम बिल्कुल भी इस गवर्नमेंट से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। आप पिछले 2 साल से देख लें महंगाई कितनी हो गई है, गरीब पिस के रह गया है, गरीब अपने खाना पूरा नहीं कर सकता, अपने बच्चों की तालीम नहीं दिलवा सकता। किसी भी आप शोबा ज़िंदगी में चले जाएं, आपको वहाँ पे महंगाई नज़र आएगी। आप पिछले 2 साल में देख लें कि चीनी की कीमत में 40 से 45 रुपये किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। इसी तरह आटा जो 30 रुपये किलो मिल रहा था, वो आजकल उसका रेट 70 रुपये 80 रुपये किलो चला गया है। तो जो गरीब दिहाड़ीदार है, जिसने 600 700 800 रुपये की दिहाड़ी लगानी है, मुझे बताएं कहाँ से अपने घर की खर्चात को पूरा करेगा, कैसे वो खाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। आप बिजली देख लें कितनी महंगी हो गई है, 22-25 रुपये यूनिट हो गई है। और इसके अलावा आप देख लें टैक्स पे टैक्स हर चीज़ पे लग रहे हैं, दालें आटा चीनी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इंसान जिससे ज़िंदगी गुजारता है, जो बेसिक इंसान की नीड्स हैं, वही पाकिस्तान में इस दौरे हुकूमत ने इतना मतलब लोगों को मुश्किल हालात में डाल दिया है कि लोग अपना खाना
भी मतलब अच्छे तरीके से नहीं खाल सकते। वेल डिसिप्लिन नहीं है ये गवर्नमेंट, मिस मैनेजमेंट है। खान साहब कह रहे थे मेरा 22 साल की मेहनत है, मेरा 22 साल का तजर्बा है, मैं एक ऐसी टीम लेके आऊँगा जो पाकिस्तान के हालात बदल देगी। वाकई खान साहब ने ठीक कहा था कि उन्होंने हालात बदल दिए हैं। जो इंसान मतलब 2 टाइम के रोटी खाता था वो रोटी खाने के काबिल भी नहीं लेगा। खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है या तो अपने वादे पूरे करें या बोरिया बिस्तर अपना बांधे और यहाँ से चल गुजरें, वरना आवाम ने अब बाहर निकलना है। आवाम में बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आवाम PTI की हुकूमत से कुछ खासा खुश दिखाई नहीं देती। आवाम की हुकूमत से यह दरख्वास्त है कि उनको तमाम बुनियादी सहूलियात दी जाएँ और उनको एक अच्छा शहरी होने की तमाम बुनियादी सहूलियात दी जाएँ। कैमरामैन शहरोज़ खान के साथ ज़ैन आबिद, एशिया टुडे न्यूज़, रावलपिंडी।